हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बहुत ही प्यारी सी स्टोरी से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और स्टोरी का नाम है द थीफ्स स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। जब हम स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर को समझना, थीम को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन एंड हाउ डिड हरी सिंह मीट अनिल। तो किस तरह से, कब और कैसे हरी सिंह जो कि एक थीफ था, अनिल जो कि एक जेंटल पर्सन था, हरी सिंह अनिल से कैसे और कब मिलता है। हरी सिंह मेट अनिल व्हेन ही वाज वाचिंग रेसलिंग मैच। तो जब हरी सिंह अनिल से मिलता है ना, तो उस समय वो एक कुश्ती का मैच देख रहा होता है। हरी सिंह ट्राइड टू बी फ्रेंड अनिल, और हरी सिंह जो है अनिल से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जैसा कि वो हर बार करता है, लोगों से दोस्ती करता है और बाद में उन्हें लूट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हरी सिंह सक्सीड इन हिज प्रोफेशन। तो किस तरह से हरी सिंह अपने प्रोफेशन में सफल हो जाता था। ही वुड फ्रिक्वेंटली चेंज हिज नेम। तो लगातार वो क्या करता था, अपने नाम को बदलता रहता था। टू ड्यूप द पुलिस को मूर्ख बनाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपने नामों को बदलता रहता था। ही वुड फाइंड आउट अ काइंड एंड सिंपल पर्सन फॉर हिज टारगेट। अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, यानी कि उन्हें लूटने के लिए वो क्या करता था, एक काइंड और सिंपल पर्सन को ढूंढता था। ही कुड वेट अंटिल ही हैड फेवरेबल चांस। और वो तब तक इंतजार करता था जब तक कि उसे एक अच्छा मौका नहीं मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हर एक महीने हरी सिंह अपना नाम क्यों बदलता था। तो देखते हैं, जानते हैं रीजन क्या है। हरी सिंह वाज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय। तो जो हरी सिंह था वो एक 15 साल का लड़का था। हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू अनिल एज हरी सिंह। जो अपने आप को अनिल को क्या इंट्रोड्यूस कराता है, अपने बारे में क्या बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ। वो एक अनुभवी चोर था। ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ। वो हर एक महीने अपना नाम बदल लिया करता था। फॉर हिज ऑन सेफ्टी। वो अपनी सुरक्षा के लिए बदलता था। फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। फॉर्मर मतलब उससे पहले वाला जो एम्प्लॉयर होता था, जिसे वो लूट लिया करता था, उससे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए वो हर एक महीने अपना नाम बदल लिया करता था, जिससे कि उसकी सेफ्टी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द थीफ रियलाइज दैट अनिल न्यू दैट ही वाज रोब्ड। तो थीफ को कैसे रियलाइज होता है कि अनिल को पता चल गया है कि उसे लूट लिया गया था। ठीक है, जानते हैं। स्टोरी शायद आपने पढ़ ली होगी तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। व्हेन अनिल गेव हिम अ 50 रुपीज नोट। जब अनिल उसे 50 रुपए का नोट देता है ना, इट वॉज स्टिल डैम्प। वो अभी भी, और वो नोट अभी भी गीला था, जो कि हरी सिंह ने रात बारिश में चुरा लिया था। द डैम्प नोट वॉज टेलिंग द होल स्टोरी। जो गीले नोट थे वो सारी कहानी बता रहे थे। हरी सिंह न्यू दैट अनिल वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन इन द रेनी नाइट। और जो अनिल था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था ये समझने के लिए कि रेनी नाइट में क्या हुआ होगा। तो वो ये समझ जाता है कि किस तरह से हरी सिंह ने अनिल को लूट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज इट नॉट इजी फॉर द थीफ टू रॉब अनिल। तो जो थीफ था उसके लिए आसान क्यों नहीं होता है अनिल को रॉब करना, अनिल को लूटना। इट वॉज नॉट इजी फॉर थीफ टू रॉब अनिल एज ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर सीन। तो देखिए, वो जो थीफ था उसने अब तक जितने भी लोगों को देखा था वो उन सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, इसलिए उसके लिए ये काम करना आसान नहीं था। द थीफ न्यू दैट इट वॉज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कुड अफोर्ड टू बी रॉब। तो देखिए, जो थीफ होता है ना वो जानता है कि जो एक लालची पर्सन होता है उसे रॉब करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो अफोर्ड करता है ऐसा, वो इस लायक होता है कि उसे लूट लिया जाए। बट टू रॉब अ केयरलेस मैन लाइक अनिल sometime give no pleasure of work as he even did not notice। लेकिन जिस तरह से अनिल था, एक केयरलेस पर्सन था, वो ध्यान ही नहीं देता है, तो मतलब कोई भी प्लेजर, कोई भी उसे इंटरेस्ट नहीं आने वाला था उसके काम में। एज ही इवन डिड नॉट नोटिस दैट ही हैड बीन रोब्ड, क्योंकि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द थीव्स रिएक्शन व्हेन ही टुक अनिल्स मनी। तो थीफ का यानी कि हरी सिंह का क्या रिएक्शन होता है जब वो अनिल के पैसों को ले लेता है। एज द थीफ गॉट द मनी ही क्विकली क्रवर्ड आउट ऑफ द रूम। जैसे ही वो उन पैसों को चुरा लेता है, वो चुपचाप से जल्दी से क्या करता है, रेंगते हुए कमरे के बाहर निकल जाता है। व्हेन ही वाज ऑन द रोड, जब वो सड़क पर पहुंच जाता है, ही बिगेन टू रन, तो वो दौड़ना शुरू कर देता है। ही हैड टू नोट्स एट हिज वेस्ट हेल्ड बाय दैम स्ट्रिंग ऑफ हिज पैजामा। तो उसके अपने पैजामे के नाड़े के अंदर वो उन नोटों को रख लेता है। लेटर ऑन ही स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट, और फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है और उन नोटों को गिनना शुरू कर देता है। ही थॉट दैट with these 600 rupees he could lead a luxurious life like an oil rich herb at least for a week। तो यहाँ पर जो अनिल होता है वो देखता है और गिनता है कि वो 600 रुपीज़ होते हैं, और वो सोचता है कि उसका 1 या 2 हफ्ता जो है बहुत ही आसानी से अमीरों की तरह निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ अकॉर्डिंग टू हरी सिंह वुड द ग्रीडी मैन, द रिच मैन एंड द पुअर मैन रिएक्ट व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड। तो देखिए यहाँ पर हरी सिंह के अनुसार जो लालची इंसान होते हैं, अमीर इंसान होते हैं और गरीब इंसान होते हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन होता है जब उनका कोई सामान खो जाता है। हरी सिंह हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड। तो हरी सिंह जो है वो चोर था, उसे काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो वो लोगों के फेस को भी पढ़ता था जब वो उनका सामान कोई चुरा लेता था, तो उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अकॉर्डिंग टू थीफ ऑन लॉसिंग दियर गुड अ ग्रीडी मैन फेस वुड सो फियर। तो उस चोर के अनुसार अगर एक ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान अपना सामान कोई खो देता है तो उसका फेस कैसा होगा, उस पर डर दिखता था। द रिच मैन्स फेस वुड शो एंगर, और जो रिच मैन है वहाँ उसके फेस पर गुस्सा दिखेगा। एंड द पुअर मैन्स फेस वुड शो एक्सपेक्टेंस। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो गरीब इंसान है वो वहाँ पर स्वीकृति दिखाई देती है, वो मान लेता है कि चलो खो गया है तो खो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड हरी सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम। तो यहाँ पर हरी सिंह को कैसे पता चलता है कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया है। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। इट सीम अनिल न्यू अबाउट थीफ्ट बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पर अनिल को पता चल गया था कि उसे लूट लिया गया था, उसके पैसों को चुरा लिया गया था, लेकिन ना तो उसके होठ ना ही उसकी आंखें कोई रिएक्शन करती है, कोई मूवमेंट करती है, कुछ नहीं दिखाई देता है वहाँ पर उसे। ही गेव हिम 50 रुपीज़ एंड टोल्ड हिम दैट नाउ ही वुड बी पेड रेगुलरली। वो वहाँ पर उसे एक 50 रुपये का नोट देता है और उसे कहता है कि उसे अब रेगुलर पैसे दिए जाएंगे, उसके काम के लिए उसे पे दी जाएगी। ही इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम टू राइट सेंटेंसेस, और यहाँ पर अनिल जो है उसे ये भी सूचित करता है कि उसे अब वो पढ़ाएगा, उसे सेंटेंस लिखना सिखा देगा। इट शोज दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम, और यही चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए व्हाट डज ही यहाँ पर कहा गया है हरी सिंह को। हरी सिंह को क्या मिलता है अनिल से उसके काम के बदले में। व्हेन हरी आस्क अनिल इफ ही कुड वर्क फॉर हिम, अनिल रिप्लाइज दैट ही कुड नॉट पे हिम। तो देखिए जब हरी सिंह अनिल से पूछता है कि वो उसके लिए काम कर सकता है, तो अनिल जवाब देता है कि वो उसे कुछ भी नहीं दे सकता, वो उसे पे नहीं कर सकता है। फाइनली दे रीच एन एग्रीमेंट दैट इफ ही वुड कुक देन अनिल वुड फीड हिम। तो उनके बीच एक समझौता होता है, और समझौता होता है कि अगर वो खाना बना देगा तो अनिल जो है उसे खाना देगा। However, Anil soon found out that he had not know how to cook। लेकिन जल्दी ही अनिल को क्या पता चलता है कि वो खाना बनाना तो जानता ही नहीं है। So he taught him how to cook and later how to write his name। तो देखिए बाद में वो क्या करता है, उसे खाना बनाना भी सिखा देता है और उसका नाम लिखना भी उसे सिखा देता है। He promised he would teach him how to write whole sentence and also how to add numbers। और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे
पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा और उसे किस तरह से नंबर्स को ऐड किया जाता है वो भी सिखा देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इससे अलग का की क्या बातें होती है। व्हेन हरी सिंह वेंट आउट टू बाई द डे सप्लाई, जब हरी सिंह दिन में सामान खरीदने के लिए घर का जाता है, ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 अ डे, तो वो हर दिन 1 रुपया बचा लेता है, उसे वो प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थीफ। तो देखिए, हाउ डज द थीफ थिंक, तो जो थीफ था, चोर था, हरी सिंह था, वो कैसे सोचता है कि अनिल का क्या रिएक्ट होगा जब उसके पैसे चुरा लिए जाएंगे। द थीफ थिंक्स दैट ऑन डिस्कवरिंग द थीफ्ट अनिल्स फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस। तो यहाँ पर जो चोर था यानी कि जो हरी सिंह था, वो सोचता है कि जब उसे पता चलेगा, अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं, तो अनिल के फेस पर एक दुख दिखाई देगा, सैडनेस दिखाई देगी, उदासी दिखाई देगी। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो जो उदासी होगी ना, वो जो दुख होगा, वो लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं होगा कि उसके पैसे चले गए हैं इसलिए नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसे जो दुख होगा, उदासी होगी, वो उसका विश्वास टूट जाने पर होगी, क्योंकि उसने उस पर काफ़ी विश्वास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does he say about the different reaction of the people when they are robbed? तो वही यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है कि जब एक रिच पर्सन को रॉब किया जाता है तो उसके फेस पर एंगर दिखाई देता है, जो पुअर पीपल होते हैं एक्सेप्टेंस वहाँ पर दिखाई देती है, और जो ग्रीडी पर्सन होते हैं उनके फेस पर फियर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। क्या अनिल को पता चल गया था, अनिल को रियलाइज हो गया था कि उसे लूट लिया गया है। यस, अनिल हैज़ रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। अनिल ये जान चुका था कि उसे लूट लिया गया है। ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज, वो ये जानता था शायद क्योंकि ऑल द नोट्स वर वेट एंड डैम्प, सभी जो नोट थे वो गीले थे और नम थे। बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण वो गीले हो चुके थे और उनमें नमी आ चुकी थी। However, he did not say anything to the thief and behaved normally. फिर भी उसने उस चोर को कुछ नहीं कहा, यानी कि हरी सिंह को कुछ नहीं कहा, और उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the thief smile without effect towards the end of the story। तो देखिए, जो थीफ था ना, जब हमने स्टोरी की स्टार्टिंग की थी, हमने समरी में जाना था, तो वो हंसना नहीं चाहता था, फिर भी वो हंसता है क्योंकि वो चापलूसी करना चाहता था। लेकिन पूछा जा रहा है कि एंड में क्यों वो बिल्कुल बिना किसी इफेक्ट के हंसता है अनिल की तरफ। तो जानते हैं, द थीफ स्माइल्ड एट अनिल टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे। वो अपने मोस्ट अपीलिंग वे में वहाँ पर हंसता है, स्माइल करता है। बट अनलाइक एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, जैसा कि हमने जाना कि पहले जब उसने स्माइल की थी, दिस स्माइल वॉज नेचुरल एंड फ्रॉम इनर मोस्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट। वो जो स्माइल थी वो ऐसी नहीं थी जैसे कि आज थी। आज की जो स्माइल थी वो नेचुरल थी और वो अपने दिल से हंस रहा था। बीइंग स्पॉन्टेनियस, द स्माइल वाज विदाउट एनी इफेक्ट। तो बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी इफर्ट के वो हंस रहा था। तो यहाँ पर जो उसकी स्माइल थी वो बिल्कुल ट्रू थी, यानी कि अब वो चेंज हो चुका था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।